गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग एलपीयू के बारे में बात करने वाले हैं और इसके लॉ डिपार्टमेंट के बारे में। एलपीयू में इन लॉ डिपार्टमेंट देयर इज़ 4 कोर्स: BLLB ऑनर्स, BBLB ऑनर्स, LLB एंड LLM। ओके, 4 कोर्स है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 2005 में। ओके, इन चारों कोर्स के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। तो आगे हम लोग थोड़ा फ़ीस पे बात करते हैं, किसकी फ़ीस क्या है। BLLB ऑनर्स पे आते हैं। 5 ईयर कोर्स होती है, 10 सेमेस्टर अंडरस्टूड है और इसकी कोर्स है 1,20,000 नॉट पर ईयर, इट्स पर सेमेस्टर। चाहे BBA हो या BA हो। और मैं बता दूं, इसमें BCom ऑनर्स नहीं है। ओके, सिर्फ BA एंड BBA और 3 ईयर प्रोग्राम जो हमारी होती है LLB ये है। और इसकी भी कोर्स, इसकी जो फ़ीस है आपको वो पड़ेगी सेम एज पर सेमेस्टर। 3 ईयर कोर्स है तो 6 सेमेस्टर। और LLM जो है LPU में 1 ईयर प्रोग्राम की होती है, 2 सेमेस्टर। क्योंकि बहुत जगह LLM 2 साल के लिए होती है और अभी मैक्सिमम जगह कंपलसरी भी किया जा रहा है कि LLM 2 साल के लिए हो, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी 1 ईयर कोर्स ऑफ़र कर रही है, उसमें से एक है। और इसकी भी कोर्स की फ़ीस 1,20,000 पर सेमेस्टर है। और मैं यहाँ पे कुछ लास्ट डेट और इम्पोर्टेंट डेट के बारे में आपको बताऊँगा। एडमिशन की लास्ट डेट 30 सितंबर है, ठीक है, जो कि होने वाली है। और आप इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप, ठीक है, 10 सितंबर से 3 अक्टूबर दे सकते हैं कभी भी। तो अभी आपके पास टाइम है। जो लोग चाह रहे हैं इसके बारे में, एडमिशन के बारे में, तो वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर लॉ स्ट्रीम में अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें, इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ठीक है, तो पहली चीज़, अगर आप किसी भी प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हो, अच्छा बुरा कैसे पता चलता है? पहली चीज़, फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि थोड़ा वेल नॉन हो कॉलेज, ठीक है, लोग उसे जानते हो। हाँ, LPU है, लोग उसे जानते हैं, रेपुटेशन अच्छी है। और कुछ कॉलेज की लोकेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो ये लोकेशन इसकी और इसकी कैंपस अराउंड अच्छी खासी बड़ी है। 600 एकड़ में कैंपस इसकी है, बड़ी कैंपस है, ठीक है। पंजाब में आपको फगवाड़ा विलेज में ये बसी हुई है। और आपको एग्ज़ाम देने के लिए, आपको अपना स्लॉट बुक करने के लिए 3 दिन पहले आपको बुक करना पड़ेगा। जैसे आप अगर 17 को एग्ज़ाम देना चाहे तो आपको स्लॉट बुक 14 को करना पड़ेगा। एज एग्ज़ाम्पल मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और आपको इसके एडमिशन के लिए LPU नेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी सेम है और रिज़ल्ट इसकी 24 आवर्स में आ जाती है। तो जो लोग यहाँ पे लेने में इंटरेस्टेड है और कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप्स की बात करूँ, और ये स्कॉलरशिप मैं बता दूँ आपको, BA LLB के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑनर्स के लिए। और यहाँ एक यही प्रोग्राम है। जैसे अगर आप जो एग्ज़ाम देते हो LPU नेस्ट, ठीक है, इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, I कैटेगरी में आते हो, तो आपको 40% स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि आपकी फ़ीस 72,000 हो जाती है। अगर आपके 12th में 90% 95% से एबव है 12th में, तो भी आपको 40% स्कॉलरशिप मिलेगी। आइदर आप इसमें अगर नहीं आके अगर आपके 12th में स्कोर 90 से इतना है तो आपको 30% स्कॉलरशिप मिलेगी, जो आपकी फ़ीस इतनी रहेगी। सेम ऐसे ही चलता है, ठीक है। और सारे प्राइवेट लॉ कॉलेज जो हैं वो फॉरेन कंट्री के लिए सेमेस्टर शिफ्ट हो या इंटर्नशिप हो, वो स्टूडेंट्स को ऑफ़र करते हैं।
और फिर वो इसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। वो डिपेंड करती है आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री आपको ऑफ़र करती है, वो आपको ऑप्शन मिलेगा। और कुछ लोग बोलते हैं बट वो फिर ऐसा करते भी नहीं हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ की अलग चीज़ें हैं। LPO भी उसमें से एक है जो कि आपको कोर्स ऑफ़र करती है अदर कंट्री में। जैसे एग्जांपल इसने दे रखा है श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है। और तो ये आप BA LLB ऑनर्स के लिए देख सकते हो। और मैं आपको और भी कुछ इसके जो अलग है ये आपको मिल जाएंगे लॉ प्रोग्राम के लिए, 3 ईयर प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे इसमें आपको 50% से स्टार्ट होती है, उसमें आपकी 40% से स्टार्ट थी, ठीक है। यहाँ पे 50% रहता है, आप इसके एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। या आपका ग्रेजुएशन में 90 से एबव मार्क्स था, 90 to एबव 90% एंड आइदर इन 12th 95%, तो आप 50% स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हो एंड आपकी फ़ीस 60,000 हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी सीक्वेंस में है। और कुछ स्कॉलरशिप अलग से और LPO प्रोवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज इन क्वालिफाई एग्ज़ाम, LPO बेस्ड फाइनेंशियल एड अदर। इस पे आप विज़िट कर सकते हो इसके साइट पे। तो और भी काफ़ी स्कॉलरशिप की ऑफ़र करती है। तो चले, आप कॉलेज की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लोग एडमिशन, कोई भी बच्चे स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं तो पहले इसकी रैंकिंग के पीछे जाते हैं। मैं लॉ की बात कर रहा हूँ तो मैंने लॉ की रैंकिंग यहाँ मेंशन की है। NIRF रैंकिंग जो इंडिया में बहुत मायने रखती है, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड की जाती है। हर साल इसकी रैंकिंग आती है। इस बार 2022 में इन लॉ इंस्टीट्यूशन 13th रैंक दिया गया है LPU को, ओके। और ओवरऑल इसकी जो रैंकिंग थी 58 थी एंड इन यूनिवर्सिटी 47 थी। और ये कुछ अलग अलग ये रैंकिंग है जो कॉलेज को मिलते हैं। बहुत सारे रैंकिंग्स होते हैं, तो उनमें से एक 74, 36, सेकेंड इन थर्ड, तो ऐसी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो आप रैंकिंग देख ही सकते हो। और मैंने ये कुछ फ़ोटोज़ इसमें लगाए हैं आप लोगों के लिए। कैंपस व्यू, क्लासरूम, ठीक है। ये लाइब्रेरी, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। ये कैंपस व्यू हो गया है आप लोगों के व्यू के लिए। तो ओवरऑल इस कॉलेज के बारे में, इसकी लास्ट डेट थी तो मैंने आपको इसका रिव्यू दे दिया है। इसमें से आपको कोई डाउट रहती है, इसकी रैंकिंग हो गई, ठीक है। इसकी लोकेशन हो गई। लोकेशन मैं नहीं कहूँगा कुछ खास है, ठीक है। लॉ में अगर आपकी लोकेशन ऐसी कोई कॉलेज है जो कि जस्ट किसी कोर्ट वगैरह की, हाई कोर्ट हो गई, या तो आइदर इन अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो बहुत लोग प्रीफर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आसपास हो या हाई कोर्ट के या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। सो लोकेशन ठीक है ऑन एन एवरेज। अगर आपकी बजट लॉ कॉलेज में अगर हम जाएँ तो फ़ीस काफ़ी लॉ कॉलेज महंगी होती हैं। इन लॉ मान लो तो कोई भी नीचे से ऊपर से कोई भी कॉलेज हो तो सबकी फ़ीस अराउंड 90,000 पर सेमेस्टर से ऊपर मिलेगी। अगर मैं MIT की बात करूं तो इसकी फ़ीस 1,65,000 पर सेमेस्टर, काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है। अगर मैं फिर यहाँ पे UPES की बात करूं, सिम्बायोसिस की बात करूं, तो MIT से ज़्यादा फ़ीस UPES का है, फिर UPES से ज़्यादा फ़ीस सिम्बायोसिस का है। सिम्बायोसिस से ज़्यादा फ़ीस आपको हरियाणा में कॉलेज है जिंदल, ग्लोबल जिंदल, इससे ज़्यादा फ़ीस जिंदल की है। तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप सूटेबल, आपके लिए क्या फ़ीस सूटेबल, फर्स्ट थिंग वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। आप उसको हमेशा कंसिडर करो, क्योंकि फिर बाद में बहुत स्ट्रगल। अगर आपकी आप MIT की फ़ीस इतनी है, UPES की फ़ीस है, आप एडमिशन ले लेते हो एनी हो, अगर आप फ़ीस एफर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा 5 ईयर कोर्स होता है, तो इट मीन्स आपको हर साल में 2 टर्म अराउंड
10 सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है 5 ईयर, तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम होता है। तो आप इज़िली फ़ीस हमेशा कंसीडर करें किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है। और लोकेशन, फ़ीस इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है। और कॉलेज की इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, और कॉलेज आपको क्या अपॉर्चुनिटी देती है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे कॉलेज में अगर आप किसी भी कॉलेज में हो तो अदर कॉलेज की अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉलेज में जो भी प्रोग्राम होता है वो हमेशा ओपन रखा जाता है, वो सिर्फ खुद के स्टूडेंट के लिए नहीं होती है। एमआईटी में अगर कोई मूड कोर्ट होता है कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, यूपीएस में होता है कोई भी कर सकता है, लॉयड में होता है कोई भी कर सकता है, सिम्बायोसिस में होता है, कुछ कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट के लिए ही होते हैं। बट अराउंड 80% जो प्रोग्राम होते हैं वो ओपन होता है। हाँ, आपको फ़ीस लगता है अराउंड 1000 से 1500 के आसपास, वो चार्ज भी लगते हैं, बट कोई भी उसे ज्वाइन कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अपॉर्चुनिटी आपके ऊपर डिपेंड करेगी, आप किस हिसाब से जहाँ पर भी रह रहे हो कर रहे हो, किस हिसाब से आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर रहे हो खुद के यूनिवर्सिटी में, अदर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला कि यूनिवर्सिटी आप ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो जो वेल नोन हो। वो आपको थोड़ी सी, आप कहीं पे जाते हो तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है खुद को यूनिवर्सिटी के बारे में। आप बताओगे उसे पता होगा, हाँ ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, उसकी रेपुटेशन ऐसी है, अच्छी फैकल्टी है, ये वो समथिंग, ठीक है। इसलिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी जो उसकी रेपुटेशन अच्छी हो वो मैटर करता है, और जो वेल नोन हो, ठीक है। बाकी तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फीस इसकी ठीक है, जो लोग ये कर सकते हैं। बाकी और भी कॉलेजेस हैं, मैं और इसके डेट इंपॉर्टेंस है क्योंकि आज 30 जस्ट पास में है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं लास्ट जजमेंट तो नहीं दूंगा कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जो लोग इसमें फिट बैठते हैं, लोकेशन अच्छी बैठती है, फ़ीस ईज़िली एफर्ट कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी देती हैं। अगर आप अच्छा मार्क्स ला के आप इसको फ़ीस और कम करवा सकते हो, ठीक है। और भी ऑप्शन है, और भी कॉलेजेस बहुत सारी स्कॉलरशिप देते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर इसमें भी कोई डाउट बचती है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। कैंपस का व्यू मैंने ओवरऑल दिखा दिया है थोड़ा, बाकी कोई भी डाउट बचता है आई थिंक मेरे हिसाब से सब मैंने कवर कर लिया है। अब जिसको बीकॉम एलएलबी में एडमिशन लेना है वो तो इस कॉलेज के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो है कोर्स है नहीं, ठीक है। ओके, आई थिंक नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बात करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ईज़िली कभी भी कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। विद इन 24 आवर्स मैं रिप्लाई करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच।